नमस्कार, यार.com राव सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 608 608। आज हमारे साथ हैं विकास जी चौधरी, जिनका उपनाम विकास अधिकारी भी है, गांव है कैरू। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। जयराम जी आप पधारे, आपका स्वागत है हमारे गांव में। तो शुरुआत करने से पहले मैं नियमित शर्तें बता दूंगा। एक तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहने उससे आप जिम्मेदार होंगे। इससे कोई व्यवसाय पे मालिकियत में नहीं होगा। ये बार हम इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करके उठाएंगे नहीं। तो शुरुआत में पारिवारिक परिचय से बताएं, जैसे माता पिता दादाजी का नाम ऐसे। मेरा नाम विकास चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम श्री महावीर प्रसाद जी हैं। जी। और मेरे दादाजी का नाम अब तो गुजर चुके हैं, वो 2-3 साल हो गए, स्वर्गीय श्री अमरचंद जी। ठीक। और दादी जी का नाम? दादी जी का नाम शिमकोरी देवी है। और माता जी का नाम भंवरी देवी है। ठीक। बहन भाई कितने आप? 3 भाई हैं। और बहन? बहन नहीं है हमारे। 3 भाई हैं। तो क्रम से भाइयों का नाम? बड़े वाले का नाम मनीष है, जो राजस्थान रोडवेज में परिवहन में काम करता है। अच्छा। ड्राइवर है। छोटे वाला आर्मी में है। अच्छा। और एक आप हैं? एक आप। तो अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में अभी तो पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। अच्छा। राजनीति में आगे तो वो तो चलता ही रहता है। हाँ सही है। नहीं भी है कि कैरियर अगर कोई आदमी युवा अगर जोश से भरपूर और जो क्या है इसमें भावना अच्छी लिए हो तो कैपेबल हो सकता है क्षेत्र का। कैपेबल हो सकता है, कोशिश तो अपनी करें। अब 2-3 बातें रह गई। ननिहाल कौन सी जगह आपका? ननिहाल कटरातल है। कटरातल। ओह, ये तो राजनीति में खिलाड़ी हैं। वहाँ पे सीखकर। नाना जी का नाम? नाना जी का नाम तो बालूराम जी हैं। और नानी जी का नाम ग्यारसी देवी। हाँ ठीक है। और ससुराल शादी हुई भी? हाँ शादी हुई। बताएं ससुराल कौन सी का है? बेरी है अपने। यही बेरी? अच्छा। सास ससुर का नाम? ससुर जी का नाम सुल्तान सिंह जी है, पिलानिया है। अच्छा। सासू जी का नाम सुबिता। ठीक है। धर्मपत्नी का नाम? धर्मपत्नी का नाम खुशबू। संतान नहीं है। शैक्षणिक पृष्ठ में पढ़ाई लिखाई मैंने MA B.Ed हूँ। अच्छा MBA यहीं से? हाँ, पोदार कॉलेज। चलो अच्छी बात है। प्रेम मित्र बहुत सारे हैं। मतलब हाँ, ज़्यादा है तो नाम लेने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो एक दुखे तो बता दीजिए। नहीं, बहुत सारे हैं। चलो ठीक है। क्योंकि राजनीति से जुड़ा हूँ तो मैंने चुनाव लड़ा था पोदार कॉलेज में। अच्छा, वहाँ जीते थे आप? एक वोट से हार गया था। एक वोट से? अफसोस हुआ थोड़ा कि यार एक ही वोट ज़्यादा से हार गए थे। एक वोट से कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं ना। तो अच्छा, जो वोटिंग होती है उसमें थोड़ा सा क्या है कि पहले तो काम ख़राब होता था, अब तो फिर भी इतना सुधर गया, मतलब छात्र संघ के चुनाव का। तो आपको लगता है कि थोड़ा और सुधार होना चाहिए? नहीं, अब तो क्या व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी। अच्छा। वो पहले वाला संयम नहीं रहा ना लोगों में। पहले वाला प्रेम भी तो नहीं रहा। लोगों की अभी पैसों की राजनीति हो गई है। पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान, जितना ज़्यादा लगा था उससे ज़्यादा लगाते हैं वो। वैसे कहने को तो थोड़ी सीमा होती है, लेकिन सीमा पर रहता कौन? सीमा पे नहीं रहता, सभी उल्लंघन नहीं करते हैं। क्योंकि अगला सामने वाला नहीं रहता। वो सामने वाला नहीं रहता, वो नियम शर्तें सही है। अच्छा, आपका जो कैरू गाँव है इसमें क्या हाल है? राजनीति ठीक है हमारे तो, कोई पार्टीबाजी तो है नहीं। वैसे शांति से हो जाता है सारा काम। किस चीज़ की कमी लगती है आपको? नहीं, कमी तो क्या, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल भी हमारे बहुत अच्छे हैं। मतलब सड़कों की व्यवस्था अच्छी है। थोड़ा क्या है कि युवाओं के लिए थोड़ा वो है कि खेल ग्राउंड की कमी। ग्राउंड तो है लेकिन उसमें ट्रैक वगैरह वो हो, तो मतलब जिम वगैरह हो, ओपन जिम वगैरह हो, तो वो क्या बच्चे दौड़ते हैं, अपनी शारीरिक वो बना लें। तो एक बताइए, कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रयास किया इसके लिए? प्रशासनिक स्तर पे अभी चालू है ग्राउंड का काम। अच्छा। हाँ, तो वो अभी ग्राउंड का बहुत अच्छी तरीके से, अभी सड़क पे आप जाओगे नवलगढ़ झूलने वाली सड़क के ऊपर ग्राउंड हमारा ऑन रोड ही है। अच्छा। अभी फिर तो अच्छी बात है, वर्किंग चल रही है। तो ये बताएं कि जो वर्तमान में राजनीति है अपने देश की, पहले तो राज्य स्तर की बात करें। राज्य स्तर की राजनीति है, वहाँ जैसे कांग्रेस सरकार है, आज उसके बारे में क्या कहना आपका? ना, वो थोड़ी महंगाई बढ़ी है। हाँ, पेट्रोल डीजल का वेट इनको भी थोड़ा कम करना चाहिए ना। मिल के चलती है ना सरकार, है ना। तो जो वादे इन्होंने पूरे किए थे कि हम 5 साल में ये वादे कर लेंगे, कांग्रेस ने निभाए? वादे तो नहीं पूरे हुए, कहीं कर दिए, कहीं नहीं हुए। मतलब कि पूरी 100% खरी नहीं उतरी। अच्छा, केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना आपका? ना, केंद्र सरकार मोदी ने भी वो जैसा था वैसा नहीं है, वो गुमराह से ही हो रहे हैं युवा। मतलब कि अगर झूठा देशभक्ति का नशा दे दिया जाए तो उससे चूल्हा थोड़ी चलने वाला। नहीं, वही तो है, वो तो युवाओं के लिए कुछ नहीं किया ना।
युवाओं के लिए कुछ हुआ ही नहीं, किसानों के लिए, किसान बेचारे सड़कों पे बैठे हैं। तो वो उनके लिए तो अजीब अजीब आइडिया आते हैं, पकौड़े वगैरह तलना, तो उससे कितना सहमत है? चाय बनाने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बनता है, वो तो एक बात होती है। वो इंसान कुछ, मेरी भी पृष्ठभूमि चाहिए पहले क्या रही होगी, तब मैं उसको तो लेके नहीं चल रहा जो मैं वर्तमान में क्या हूँ, मैं वो कितनी मेहनत की वो मायने रखता है। मेरे दादाजी वगैरह वो कितना काम किया वो नहीं चलता कि मेरे को तो वो आर्मी में थे, दादाजी पिताजी भी आर्मी में थे, मेरे अंकल है वो भी आर्मी में। आपके तो काम आने से रहा वो, लेकिन वो तो क्या मेहनत काम आएगी ना। मेरे को तो वो मिला ना, अच्छा पृष्ठभूमि मिली, तो मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे थे, वो थे, मैंने कितना किया वो है, वो मायने रखता है ना। अब मेरे दादाजी वगैरह तो कृषि का कार्य किया, तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो मैं अपने जमीन कितनी बीघा है? हमारे 25-30 बीघा है। अच्छा, मैंने नीचे अभी देखे ये जो बड़े बड़े, ये क्या बोलते हैं इसको, उठाने वाले वेट, डंबल्स, ये वेट लिफ्ट वाले, तो ये कुछ कसरत वगैरह करते हैं? वो क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल के अंदर, एकदम ऐसे फ्री से हो गए, तो सोचा कि भाई थोड़ी शारीरिक गतिविधियाँ ही कर लेते हैं, तब वो लाए थे, वो थोड़ा वर्क किया। अच्छा, कौन से खेल में रुचि है आपकी? मैं फुटबॉल और वॉलीबॉल। अच्छा, दोनों में रुचि है? दोनों में रुचि। तो कुछ इनाम वगैरह जीते हैं? वो हम लोग वॉलीबॉल तो गांव में रहे, फुटबॉल तो जो टूर्नामेंट होते हैं गांव के वहीं पे खेलते हैं, तो वहाँ पे जीतते हैं। तो अमूमन कौन से टूर्नामेंट में जाते हैं आप? मतलब ग्रामीण होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, अब तो छोड़ दिया। अच्छा, नज़दीक में कौन सा? नज़दीक में कोई फुटबॉल हमारी ज़्यादा चलता है यहाँ पे। हमारे हम लोगों का क्या बागपत एरिया बोलते हैं, नवलगढ़ विधानसभा के अंदर हम लोग इधर बागपत में आते हैं, तो हमारे फुटबॉल का चलन बहुत ज़्यादा है। वैसे क्या है कि आपको पता हो कि फुटबॉल ही दुनिया का सबसे ज़्यादा खेलने वाला खेल है। हाँ, क्रिकेट तो हमारे इस महाद्वीप में ज़्यादा खेला जाता है, बाकी फुटबॉल ही सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे युवा लोग जो है, कुछ लोग जैसे आपने बताया गुमराह, लेकिन कुछ लोग नशे की तरफ भी चले जाते हैं। एक बार उसकी तरफ पाँव रख दिया तो फिर वापस आने का काम नहीं होता। वही तो कि आजकल क्या है कि माँ बाप क्या पैसों की तरफ ही भाग रहे हैं, तो वो बच्चों की तरफ ध्यान देते नहीं हैं। ये माँ बाप की कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे कि माता पिता मतलब टीचर वगैरह लाइन में। अच्छा, ये बताएं कि जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार होते थे पहले, अब एकल परिवार हो गए, तो उस एकांकी परिवार का फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है उसमें। तो संयुक्त परिवार में तो क्या सभी की आंखों के सामने रहता था सब, मतलब कोई ताया दादा डरा देते थे, दादी भी डरा देती थी, वो अच्छी अच्छी कहानियाँ बताती थी। लेकिन वो आजकल नहीं है, क्यों लोग कमाने के लिए निकल जाते हैं, ऑफिस का बहाना करके निकल जाते हैं, बच्चे घर पे। और अगर मानसिक तनाव हो तो भी उससे थोड़ी सांत्वना मिलती थी। सांत्वना मिलती थी, मतलब सब थे। अच्छा, अपने गाँव में पानी क्या हालत है? पानी बहुत अच्छा है, मतलब मीठा पानी है। मतलब नीचे गिरा चला? गिरा तो है, पानी का स्तर तो गिरा है। अपने ज़मीन कितना बीघा पता है? 20-25 बीघा एक जगह। यहाँ पे हम बसावट में तो हमने 6 बीघा ली थी यहाँ पे गांव के नज़दीक, तो यहाँ पे 6 बीघा में हम रह रहे हैं और थोड़ी साइड दूरी पे है। अच्छा, एक बात है कि राजनीति, कई लोग कहते हैं कि जैसे मैंने पूरे की वीडियो में कहा भी है कि एक अपने दार्शनिक हैं विदेशी, उन्होंने कहा था कि राजनीति दुष्ट आदमी का अंतिम आश्रय है ना। तो वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में अच्छे आदमी भी होते हैं, बहुत सारे, उनकी वजह से तो देश का कायाकल्प होता है। तो लेकिन जब बुरे आदमी को देखते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है, यार ये तो बहुत ख़राब काम है। तो आपका आदर्श कौन है? आशीष राम जोला है। आशीष राम जोला, हाँ, अपने मंत्री। हाँ, तो कभी मिलना हुआ उनसे? मैं बहुत बार मिला हूँ मैं। अच्छा, बहुत बार हमारे मतलब पारिवारिक लाइजन है, यहाँ पे आते थे जाते थे। अभी प्रोत्साहन रहा? हाँ, प्रोत्साहन रहा। अभी विजेंद्र जी ओला हैं। तो आपने कभी चुनाव लड़ने का मन बनाया कि भाई चलो हम सरपंच का, या जैसे कि प्रधान का, जिला परिषद बाद में जिला प्रमुख का, या जैसे कि विधायक का, ऐसा कुछ करें? नहीं, अभी मतलब लड़ने का बनाया था, तो अभी लेडी सीट आ गई थी, तो हाँ, फिर भाभी को लड़वाया था। पिछली बार ताऊ जी का लड़का था, वो उनकी मिसेज थी। फिर हमारे दादाजी हैं परिवार में, उन्होंने लड़ लिया मेंबर का चुनाव। तो अब मैं क्या उनके ऊपर होके नहीं लड़ सकता, तो प्रायोरिटी दादाजी को दे दी। सही बात है, वो तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके बारे में सुना कि आप थोड़ा सा हास्य में भी? नहीं, वो मजाक में ना, मतलब चेहरे पे हंसी नहीं रहे, लोगों में बैठ के हंसी नहीं, तब तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। हंसना ही है, थोड़ा कुछ भी हो, हंसी मजाक चलता रहता है, तो उससे क्या अच्छा लगता है, पूरा दिन ही कैसा ऐसा ही फील होता है। संगीत में रुचि है? हाँ, आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन गुनगुना तो लेते ही हैं। मतलब तो आपको कौन सा गाना, मतलब कुछ गाना बताएंगे जो अच्छे लगते हैं आपको? मतलब जो ओल्ड सॉन्ग हैं, हाँ, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पुराने टाइम। ऐसे कई इंग्लिश गाने सुनते हैं कि जब ये वाले अच्छे नहीं लगते, जो पहले के पॉप गाने, वो नहीं। अच्छा, आपकी प्रिय फिल्म? प्रिय फिल्म मेरी तो वो हम साथ साथ हैं। वो हम साथ साथ। प्रिय नायक? प्रिय नायक तो अभी वो रणवीर हुड्डा है। नायिका माधुरी दीक्षित है। हाँ, पुराने बताई जान के। नहीं, ये माधुरी दीक्षित है, उसके डांसिंग वगैरह। नहीं में कोई
नहीं, मैं तो आलिया भट्ट हूँ। आलिया भट्ट है, हाँ। पत्नी को पता है? पत्नी को पता है, वो ही तो जानती है सबसे ज़्यादा। सही बात है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी क्या करती है? गृहिणी है? नहीं, वो तैयारी कर रही है अभी। तैयारी कर रही है, चलो अच्छी बात है। नहीं, करना चाहिए। अच्छा, खान पान में कोई विशेष आप? नहीं, एकदम सादा खाना। हाँ। आपकी दिनचर्या कैसी है? दिनचर्या सुबह 5:30 बजे उठना, फिर उठ के बिस्तर में ही रहता हूँ मैं, मतलब बाथरूम वगैरह जा के फ्रेश व्रेश होके बिस्तर में रहता हूँ। फिर मैं थोड़ा देवताओं को भी राजी करना पड़ता है। करना चाहिए, अपने आस्था को परिपुष्ट करना चाहिए। डेली रूटीन में नहा के। तो लड़के बुला के ले जाते हैं समाज सेवा काम में? हाँ, खुद ही आगे, उनके बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम खुद ही पहुँच जाते हैं। तो समाज सेवा में तो क्या है कि कई बार अपना घर भी होम देना पड़ता है, मतलब कि घर से कुछ लगाना पड़ता है। वो तो लगता ही है, श्रम तो लगता है, तन भी लगता है, लेकिन मन भी लगता है। हाँ, धन भी लगता है ना। धन के बिना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, जैसे कुछ जगह क्या होता है, ये बड़े अधिकारी होते हैं कुछ गांव में, कई बड़े नेता होते हैं, लेकिन दिए तले अंधेरा वाली से बात होती है। वहाँ जो होते हैं उनके गांव में विकास नहीं हो रहा होता है। हाँ, वो है, लेकिन हमारे तो क्या नहीं है कि हमारे 5 साल में परिवर्तन होता रहता, कभी ये सरपंच कभी वो सरपंच, तो अलग अलग पकड़ रखे हैं हम लोगों ने। बीजेपी वालों से भी काम करवाते तो कांग्रेस वालों से भी काम करवाते, लेकिन हमारे खुद के मन मुटाव नहीं होता। तो आपके गांव में कोई जैसे कि विशेष योजना क्या, जैसे कि कई जगह जो है वो सीवरेज की लाइन होती है, कई जगह कुछ कैमरे होते हैं, कई जगह लाइट होती है, कई जगह देखा मैंने पक्के जो निर्माण कार्य होते हैं ना, तो आपके गांव में ऐसा कोई सरपंच करवा रहे हैं? ना, सरपंच ने इस बार तो, मतलब कोरोना काल आ गया और ये आ गया, तो इस बार तो कोई विशेष काम तो हुआ नहीं है हमारे। कौन आपके सरपंच? हमारे परिवार में ही है, हमारे कास्ट में कानसूजिया ओम जी। अच्छा, आपकी उनकी पत्नी है। हाँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो आप ये बताएं कि युवा जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद में नौकरी की तरफ भागते हैं। हाँ। नौकरी भी कहते हैं सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल शादी का चक्कर है, अगर नौकरी नहीं होगी शादी में समस्या आती है। तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा का ये मापदंड थोड़ी होना चाहिए? नहीं, शिक्षा का ये मापदंड नहीं होना चाहिए। जो बेरोजगार हैं बेचारे, वो भूखे थोड़ी रहते हैं। सभी अपना व्यवसाय को महत्व देना चाहिए ना। व्यवसाय को महत्व देना चाहिए, व्यवसाय बिना तो कुछ है ही नहीं। अब सभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे तो कृषि कौन करेगा, और कोई छोटे मोटे काम हो वो कौन करेगा? सभी को अपने अपने काम क्या जो जिस दिशा में सौंपे हुए वो खुद करें तो ही अच्छा हो। सभी लग जाए तो क्या मतलब। अच्छा, वर्तमान में जो कृषि कानून सरकार ला रही है, जिद किए बैठी है, लोग वहाँ धरना दिए बैठे हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर लिए, कुछ लोग वहाँ शहीद हो गए, मतलब कि किन्हीं कारणों से चले गए। ठीक, दुनिया छोटी चले गई। 600 बता रहे हैं कि कितना बता रहे हैं। और कल एक बयान भी आया सत्यपाल मलिक का कि केंद्र सरकार ने एक भी मतलब शोक संदेश नहीं भेजा, जबकि वहाँ अगर किसी को छींक भी आ जाती है दूसरी जगह, जहाँ मतलब होता है जब बड़े बड़े नेताओं। तो आपको नहीं लगता कि उदासीनता अच्छी नहीं है? ये सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वो क्या देश का पालक है किसान। तो भाई जी, अगर किसानों के लिए काम करें तो किसानों से बात करके, अगर चलो एक बार कैंसिल भी कर दिया आपने, तो अगर आप किसी तरीके से बुला चुपड़ा के फिर लागू करते हैं, लेकिन अभी उसको जिद पकड़ने की क्या जरूरत है? वो उनकी हट धार्मिकता है। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये उच्च जो मतलब कि वर्गीय जो पैसे वाले जो हैं, धनाढ़ वर्ग से जो है संबंधित हैं, बिजनेसमैन, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आप कितना सहमत है इससे? ना, इससे वो है ही, कंपनियों को फ़ायदा ही पहुंचेगा। कई कह रहे हैं पहले उन्होंने स्टोरेज वगैरह बना लिए कानून पास होने से पहले। नहीं, वो तो उनकी वो होती है, वो अपने अपने आदमियों को कह देते हैं, अपनी कंपनियों को कह देते हैं कि हम लोग ये करेंगे तो आप लोग इसको स्टोर कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अच्छा, आपको लगता है कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, और चूँकि सरकारों को पैसा चाहिए, पैसा चंदे का आता है बिजनेसमैन लोगों से, तो बिजनेसमैन जैसे मान लीजिए 100 रुपये लगाएगा तो उससे आएगा मेरा 500 रुपये आए। हाँ, वो तो चाहेगा ही। वो तो जितना खर्च करेगा उससे वो तो दुगुना वसूलना चाहेगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर नियम से अगर हम ठेका लेते हैं, नियम से अगर काम करते हैं, तो उसमें हो सकता है उसका नंबर नहीं है तो उसका तो घाटा, उससे तो और चाहिए 5 साल के अंदर, तो इसका मतलब ये है ना कि फिर समझौता होता है गुणवत्ता से। वो तो होगा ही, है ना, उसमें तो सब कुछ ही होगा। वो तो अपने तरीके से ही करेगा, जो इतना पूंजी लगा रहा है वो कर रहा है, सरकार बनाने में अपनी वो हाथ लगा रहा है कि भाई मेरे हाथ सरकार में हो, उसके पैसे वैसे। राजीव गांधी ने कहा था कि ऊपर से रुपया पहुंचता नीचे 10 पैसा तक पहुंचता, मिलता भी नहीं, पता नहीं। तो आपको लगता है कि इस स्थिति में सुधार हुआ है अभी? नहीं, सुधार नहीं, वो तो बिगड़ा ही जा रहा है, सुधार नहीं है, और वो तो आगे बिगड़ा जाएगा। अच्छा, राजस्थान जो है पहले शांत प्रदेश था, कुछ एक साल पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, सुनने में आते थे कम, मतलब बड़े शहरों में। अब तो यहाँ जैसे कि हमारा औरतों को छेड़ने में, उनके साथ गलत काम करने में नंबर टॉप पे आ रहा है। क्या कारण है? यूपी को पछाड़ दिया। ये क्या है कि अपनी सोच का ही असर है कि वो एक संस्कार ही दिखाई देता है।
मतलब संस्कार की कमी है बच्चों में। वो क्या, हम लोग पैसों की तरफ भाग गए, दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे पड़े हैं, तो हम लोग मतलब प्रेम को भूल गए। अच्छा, हमारे यहाँ जो है जातिवाद, हमने सोचा कि जब भारत आज़ाद होगा कुछ साल निकल जाएंगे तो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा और कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ जातिवाद छोड़ गोत्रवाद पैदा हो गया। वो तो है ही। अभी जो समाज के मतलब जो समाज की बात नहीं करेगा तो उसको मतलब तवज्जो ही नहीं मिलेगी। अब तो अपने अपने समाज के लिए तो सब सोचो, लेकिन ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि ये उस कास्ट का, ये उस कास्ट का है। मतलब समाज में तो बैठना होता है, परिवार में तो हम बैठते हैं, मरते हैं, जीते हैं, तो परिवार का मतलब अपने घर की तो सुरक्षा सभी करते हैं, लेकिन दूसरे घर से, दूसरे के घर को भी हमें देनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, जिम्मेदारी के भी वहाँ भी कुछ गलत ना हो ना, गलत ना हो। तो आपके जो संगी साथी हैं, कई बार क्या होता है कि युवा लोगों का साथ होता है, समूह बना लेते हैं, कहते हैं जी हमें ये काम करना है, ये व्यवसाय करना है, इस इलाके में ये चीज़ नहीं लेके आनी। जैसे कई जगह जो होता है भू जल स्तर बढ़ाना, तो वो लोग कहते हैं हम तालाब खोद देते हैं, बनाते हैं। कई जगह जो कहते हैं सब सफाई कर लेते हैं, कई जगह कहते हैं हम लाइटें लगाते हैं ना। तो अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं ना। तो आपके गाँव में कोई ऐसा संगठन है युवाओं का? नहीं, युवाओं का क्या मतलब पानी वानी तो अपने स्तर पर ही व्यवस्था कर लेते हैं, मतलब कुछ नेता वगैरह करवा लेते हैं। आजकल सभी मतलब घर घर में नेता पैदा हो गए हैं, मतलब सभी को पॉलिटिक्स करने का मतलब वो है। जी। लेकिन हमारे गांव के युवा क्या है कि वैसे हैं, जैसे कोई गरीब वगैरह है बेचारा, उसके सारे की ज़रूरत है वो है, मतलब गायों वायों के लिए, मतलब कोई बीमार पड़ी है वो पड़ी है, किसी के कोई पैर टूट गया है वो, उसकी सेवा में मतलब हम लोग सेवा सबका मिल के काम कर लेते हैं, लोगों का वो कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, आपने समय दिया। आपके नज़रिए से कोई बात, कोई बिंदु जैसे बोलना चाहे छूट गया हो? नहीं, आप ज़्यादा जानते हैं। आप नहीं, आप अगर किसी बिंदु पर बोलना चाहें, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज व्यवस्था, कुछ बोलना चाहें, राजनीति पे कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें? नहीं, वो है कि मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा आज के युवाओं को, जी हाँ बताएं। मतलब जैसे आजकल की शादियाँ बहुत ज़्यादा टूट रही हैं कि सहनशीलता की कमी है, मोबाइल फ़ोन का भी थोड़ा दोष है, मोबाइल फ़ोन का भी दोष है, एक टीवी का भी है, मन का भी प्रभाव है कि मन में वो नहीं रखते कि भाई कि यहीं पे रुक जाएं। अब सभी तो नौकरियां नहीं लग सकते, सभी मतलब करोड़पति नहीं हो सकते। वो पहले वाले भी तो जिए थे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी किस स्थिति में जिए थे, उन्हें देख ले तो हम लोग मतलब सांस लेने के काबिल ही नहीं है। कहने का मतलब कि सामाजिक सुख शांति रहे, पारिवारिक सामंजस्य रहे, ठीक है, और सौहार्दता बनी रहे, ठीक है। मतलब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाए, लोगों से पूछ ले, समाज में पूछ ले, रिश्तेदारों से पूछ ले, फिर कोई कदम उठाए। क्योंकि अगर उनके समझाने से कुछ फ़र्क पड़ता है और बात बन जाती तो अच्छी बात, वो अच्छी बात है ना। चलो अच्छा समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मुझे लगता है आपका पहला साक्षात्कार है ना, हाँ पहला, तो अगली बार थोड़ा और हिम्मत आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, तो इतने में आप कुछ तैयारी भी हो जाएगी कि इसमें बोलना क्यों। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे समय मिला तो आगे साक्षात्कार लेते हैं। जय राम जी।